मैं नहीं समझ सकता। अब भी आपके नहीं समझ में आ रहे तो फिर इस दुनिया के इंसान ही नहीं हो यार, फिर तो एलियन लगते हो। तुमको कुछ और कहीं जाने की जरूरत है यार। वो सुना रहा हूं कि तुमने सुन लिया तो खुदा की कसम यहां से उठोगे तो तौबा करके उठोगे। या अल्लाह, अब मेरा आइडियल मुंबई का सलमान और शाहरुख नहीं होगा, मेरा आइडियल मदीने का उमर होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो भाई अगर मांगो, आपको कितनी भी मोहब्बत होगी ना, तो भाई जो ये वाली जो जमीन है नहीं दोगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? एक जगह झगड़ा हो रहा था, पड़ोसी प्लास्टर नहीं करने दे रहा था पड़ोसी को। क्या नहीं करने दे रहा? जानते हो प्लास्टर ये जो होता है लिसाई। अरे मैंने कहा यार ये कौन सी बात है, हमारे माइंड में नहीं थी ये बात है यार। हमने कहा भैया ये कौन सी बात है, बेचारा अपना रेता, अपना सीमेंट, अपना मजदूर, अपना मिस्त्री लगा रहा, तू क्यों नहीं करने दे रहा अपनी दीवार पे? तो कह रहा हजरत ये मैन बाजार की जमीन है, इसकी 15 फीट की चौड़ाई थी, इसने 15 फीट की चौड़ाई में बना ली। अब जो 1 इंची आएगी लिसाई में वो मेरी आएगी। और हजरत ये इसकी जो दीवार की लंबाई है 90 फीट है। कितनी? और 90 फीट पे 1 इंच आएगा तो बोले हजरत 1 गज गया, और यहाँ 1 गज की कीमत 1 लाख है। बात इसकी भी सही थी, बात सही थी। 90 फीट पे जब डालोगे तो 1 गज आ रही है भाई। जब 1 गज की कीमत 50,000 है, वो 1 लाख है, तो सीधे सीधे 1 लाख जा रहे हैं उसके, तो वो क्यों लिसने थे? तो मैंने कहा भाई सीमेंट फेर के काम चला लो बाहर की दीवार पे। बताए कि नहीं? बात उसकी भी सही है यार, कीमती की बात बता रहा हूं। अच्छा अगर खेत में कोई लेसने का मना कर देगा, कोई भी ना करेगा, कितनी मोटी लेस ले कर देगा मना? बताओ मुझे, जितनी तेरा दिल करे तो लेस ले। उसे पता है खेत की जमीन है कितना लेस लेगा, 1 इंच 2 इंच नहीं करता ना मना, लेकिन यहां नहीं लेसने देगा। बात समझ में आई नहीं? आ गई? अब ये मैं क्यों समझा रहा हूं? यूं समझा रहा हूं, उमर ने जो जमीन मांगी है वो जमीन इतनी कीमती है, इतनी कीमती है। उलमा फरमाते हैं जहां नबी तशरीफ फरमा है वो जगह जन्नत और अर्श आजम से ज्यादा आला है। किसी रोड की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी मार्केट की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी शहर और देहात और कस्बे की जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि खुदा की कसम उससे ज्यादा कीमती पूरी रुए जमीन पर कोई जमीन नहीं, कायनात में कोई जमीन नहीं। नबी का जिस्म अक़दस जहां रखा हुआ है, कब्र रसूल की वो मिट्टी जो मुस्तफा के जिस्म से टच है, वो जन्नत और अर्श आज़म से ज्यादा आला है। जलसे में आने वालों, इतनी कीमती जगह मांग ली उमर ने। बेटा जाके बोला मायशा, उमर का विशाल करीब है, वो चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए आलाट कर दिया जाए। अम्मी आयशा फरमाती है अब्दुल्ला, ये जगह मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, जाओ मैंने उमर को आलाट कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। हाय हाय हाय, इतनी कीमती, बिना सोचे समझे जाओ मैंने उमर को अलर्ट कर दिया ये खित्ता। अब मुझे बता दो लोगों, उमर की जात को देखो, उमर की हैसियत क्या है? अम्मी आयशा ने कहा मैंने अपने लिए रखा था ये हिस्सा, अपने लिए, मगर मांगने वाला उमर है। उमर कोई और होता तो सोचा भी जाता, लेकिन मांगने वाला उमर है, जहां मैंने उमर के नाम कर दिया। ये है मेरा उमर। तू 2 नंबर पे जा रहा है, तेरे 2 नंबर की औकात क्या है? ये देख टाट का लिबास पहने हैं, बबूल का कांटा लगा, पत्थर का तकिया, मगर देख मर्तबे देख, दुनिया की जमीन एक तरफ और वो हिस्सा एक तरफ जो उमर ने मांगा है। पूरी दुनिया की जमीन मुकाबला करेगी उस जमीन का? नहीं कर सकती ना।
कर नहीं सकती यार, ये मेरा ईमान कहता है। पूरी दुनिया की जमीन नहीं कर सकती। कहा जाओ मैंने उमर को दे दी, बेटा आया मुस्कुराता हुआ, बाप मुबारक हो, आखिरी मकान मुस्तफा के पड़ोस में अलाट हो गया है। हाय हाय, उमर की खुशी का आलम ना था, उमर की खुशी का आलम ना था। हाय, अब मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। हाय हाय हाय, मौत मौत नहीं महराज लग रही थी। इसी को तो किसी ने कहा, कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। ए लोगों, अगर नबी के आशिक बन के मरोगे, जमाना तेरे जनाजे पे रो रहा होगा और तू ये पैगाम दे के जा रहा होगा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। वो यार लिबास बदला है, मरे नहीं है। हाय हाय हाय, मरे नहीं है। वो जिंदगी गुजारी 2 नंबर के चक्कर में पड़ा 4 दिन के लिए। 4 दिन के लिए हराम की दौलत पर ज़बान निकाल रहा है। 4 दिन के लिए जिंदगी को डिजिटल बना रहा। डिजिटल, अरे ये क्या जिंदगी डिजिटल है। अगर तेरे अमल अच्छे हैं तो तेरी कब्र की जिंदगी डिजिटल हो जाएगी। सही बताना है मेरे भाइयों, डिजिटल जिंदगी के चक्कर में ना पड़ जाओ। अल्लाह 1 मिनट में औकात दिखा देता है, 1 मिनट में। हार्ट का दौड़ा पड़ा और सारी डिजिटल जिंदगी खत्म हो गई। डॉक्टर ने कह दिया चिकनाई नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, मिर्च नहीं खा सकते, मसाले नहीं खा सकते। एक झटके में सारा डिजिटल खत्म। आ गया साग और भात पे, एक झटके में साग भात पे आ गया। कहां गए तेरे डिजिटल। अल्लाह वो है, अगर चाहे तो एक मच्छर से फिरौन का काम खत्म। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है जो हजरत यूनुस को 40 दिन मछली के पेट से बाहर निकाल के जिंदगी अता कर दे। अल्लाह वो है। अरे अल्लाह की जात पर भरोसा करो। अगर हालात बनाने पे आ जाए तो वो काबे की हिफाजत अबाबीलों से करा दे। अल्लाह वो है। कहते मौलाना क्या करें, बड़े कमजोर हैं। अबाबील से कमजोर है कि इस परिंदे से भी कमजोर है। हम क्या करें, हम तो बड़े कमजोर हैं, हम तो ना मौलाना मुफ्ती आलिम। ए मौलाना मुफ्ती की बात छोड़ दे, तू भी बहुत बड़ा है, अपने हिस्से का काम कर। ये कह के मत खत्म कर। अल्लाह अगर हालात बनाने पे आ जाए तो यूसुफ को भाई कुएं में डाल दे, अल्लाह निकलवा दे। भाई फिर बेच दे, जुलेखा गुलाम बना के खरीद ले, तोहमत लगा के कैद खाने में डलवा दे। अल्लाह फकीर रहमत पुकारे, यूसुफ परेशान ना होना, हालात बनाना हमारा काम है। ऐसे हालात बनाएंगे जिस मिस्र के कैद खाने में डाले गए हो ना, उसी मिस्र के तख्त का एक दिन तुम्हें बादशाह बनाएंगे। और जिन भाइयों ने तुम्हें गुलाम बना के बेचा, अंधे कुएं में डाला, उन्हीं भाइयों को तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी बना के खड़ा कर देंगे। कर दिया था अल्लाह ने। जब कहत पड़ा था तो भाई गए थे, गए थे शाह मिस्र, हमें भी दे दे, किनान में भी कहत है। ये है अल्लाह। 2 नंबर की तरफ भाग रहा। अल्लाह की रहमत से कोई उम्मीद नहीं है। कसम खा के उठो, आज के बाद 2 नंबर की तरफ नहीं भागा जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। हराम की कमाई की तरफ नहीं भागेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। बस बहुत से लोग कहते हैं हजरत बिजनेस में इतना तो चलता है, नहीं चलता। सच बोल इंशाअल्लाह, उम्मीद कर। थोड़े दिन तुझे लगेगा कि बिजनेस हल्का चल रहा है, मगर एक दिन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा, तुझे मगज मारने की जरूरत ही नहीं है। जो झूठ बोलते हैं, 500 के जूते के 1500 मांगते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि 15 मिनट में एक ग्राहक को मुतमईन करते हैं। इतने नहीं, इतने दे दे, इतने नहीं, इतने दे दे, है ना। और वो 500 में लेके जाता है ना, तो फिर क्या है, वो जब भी सोचता मुझे काट तो नहीं लिया इसने। और एक दुकान पे एक प्राइस, एक ही प्राइस। भाई मगज मारो, कुछ करो, एक ही प्राइस। वहां ना बोलने की जरूरत है, ना झगड़ने की जरूरत है। आता पैसा देता ले जाता, तुझसे ज्यादा बेच रहा, तुझसे ज्यादा कमा रहा।
है? तू झूठ क्यों बोल रहा? अल्लाह की कसम इतने का पड़ा हुआ, क्यों बोल रहा है इतना झूठ? इतने का पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा खाली मुझे। ये क्या भाई, मुझे कितने का भी पड़ा हुआ, मैं तो इतने का बेच रहा हूँ, बात खत्म हो गई। और वाजिब कीमत रख, ऐसे भी नहीं कि 100 रुपए की चीज है तो 500 कीमत रख दी, वाजिब कीमत रख, उसके हिसाब से ले ले। अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अलर्ट कर दिया जगह, कहने लगा बाप मुबारक हो, आखिरी मकान सबसे आला जगह मिल गया। अब सुनोगे तो मजा आएगा, बहुत बहुत कम मेरे पास वक्त है और आपको बहुत मजा आएगा। 6 मिनट बाकी है, तवज्जो करना। बेटा गया, सारे लोग खड़े हैं, हजरत उमर की सांसें रुक रुक कर चल रही है, सब कुछ हो गया, मगर खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उमर के तकवे पर। एहतियात देखो, एहतियात। बोले बेटे इधर आ, अपना कान मेरे करीब ला। उमर के बेटे ने कान करीब किया, उमर ने अपने बेटे के कान में बताया, बेटे जब मेरे विसाल के बाद मेरी नमाज़े जनाजा हो रही हो तो ये गौर जरूर करना कि हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ रहा है कि नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा हजरत, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, तवज्जो करना कि हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल है कि नहीं। कहने लगा अब्बा किस लिए? कहा मैंने लिस्ट में नाम पूछा था, मना कर दिया कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है, हो सकता है मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इस हया की वजह से मना कर दिया हो। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने हैं, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हया होती है ना, हो सकता है मेरे अंदर कोई गलत चीज देखो आप तो हया की वजह से यार मुफ्ती साहब हम क्या टोकें, ना टोक सको आप। हो सकता है ये हया रखी हो कि यार अमीरुल मोमिनीन है, इस हया की वजह से मेरा नाम ना बताया हो। देखना अगर इसने मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी तो इसका मतलब लिस्ट में नाम नहीं था, और अगर नहीं पढ़ी तो नाम था। ओ मेरे लाल, अगर हुज़ैफा बिन यमान मेरा जनाजा पढ़ ले तो वहां दफन करना जहां अम्मी आयशा ने जगह अलॉट किया है, और हुज़ैफा मेरा जनाजा ना पढ़े तो मुझे फिर आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने हैं, बहुत। लोगों कहां गए ये तकवे हमारे, कहां गई ये हमारी जिंदगियां? इस डिजिटल के चक्कर में यार सब कुछ खो बैठे, और हाल हमारे ये हो गए कि उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। आज इज्जतों के लाले पड़े हैं, आज इज्जतों के लाले पड़े हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत मसला बहुत चैनल लगने, बड़ा माहौल खराब है इसमें। हाँ बहुत माहौल खराब है। एक मेरी तो तकरीर अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं, हाँ सलमान अजहरी, मुझे कई लोगों को दिखा रहे हैं। तवज्जो करें आप। फिर पता क्या कहा हजरत उमर ने, हाय हाय हाय, ये वो उमर है जिसे नबी ने मांगा था दुआओं में। कहा बेटे हुज़ैफा मेरा जनाजा पढ़ भी ले तब भी डायरेक्ट जाके दफन मत करना वहां, अब जब भी मत दफन करना। कहा क्यों? कहा एक बार जनाजा रख के फिर अम्मी आयशा से इजाजत लेना। हो सकता है तेरे बाप की सांसें चल रही है, मौजूदा अमीरुल मोमिनीन ने इस वजह से कह दिया हो, इस वजह से कह दिया हो। जब तेरे बाप का विसाल हो जाए तो फिर ये पद खत्म, फिर इजाजत लेना। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर का अब विसाल हो गया, मदीने में कयामत बरपा है, लोगों की चीखें निकल गई। लोगों कौन गया है? वारिसे नबी गया है। लोगों कौन गया है? आशिक़े नबी गया है। कौन गया है? जिसे दुआओं में मांगा वो गया है। कौन गया है? जिसने हिजाज से इस्लाम को निकाल कर अफ्रीका के साहिलों तक पहुंचा दिया वो गया है। जिसने मक्का और मदीना से इस्लाम को निकाल के रूम और ईरान की सरहदों तक पहुंचा दिया वो उमर गया है। मदीने में लोगों की चीखें निकली है, जनाजा तैयार है, लोगों सारे लोग जनाजे की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर हुज़ैफा को देख रहे हैं, हुज़ैफा को देख रहे हैं। अलगरज हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ लिया, अगली सफ में हुज़ैफा शामिल है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह।
एक बात यहां पर आ गई तो मैं आपको बता दूं ना, जनाजे पढ़ा करो लोगों के, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो। हाँ, अगर मरने वाला ईमान वाला नहीं है तो मत पढ़ो उसका जनाजा, और अगर ईमान वाला है, गुनाहगार है, तो पढ़ो जनाजा। हद ये कोई खुदकुशी करके मरा है उसका भी जनाजा पढ़ा जाएगा, खुदकुशी वाले का, इसलिए कि खुदकुशी हराम है मगर कुफ्र नहीं है। सहाबा को नबी ने जनाजा पढ़ने की इजाजत दी, अलबत्ता खुद नहीं पहुंचे थे, तशरीफ ले गए थे। तवज्जो है? मेरा टाइम पूरा हो गया, 1-2 मिनट बढ़ाऊं कि खत्म कर दूं? हाँ, ये दो पार्टियां ना बना लिया करो, इधर एक पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, और इधर एक खड़े हैं खाली बिरयानी खाने वाले। बिरयानी खाने वाले का वाले कहूंगा मैं, और क्या कहूंगा? जनाजा तूने पढ़ा नहीं, बिरयानी तूने खाई है, तो तू करने क्या आया था? बिरयानी खाने नहीं आया था। तो मरने वाले को तो फायदा जब होता कि जब तू जमात में खड़ा होता और कहता अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा। अरे जब तू इसे जनाजा पढ़ के इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता तो इसके लिए तो जब आया था, और जब तूने जनाजा नहीं पढ़ा तो तू बिरयानी के लिए नहीं आया, तो काहे के लिए आया? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। काय के लिए आया तू मुझे बता, किस लिए आया तू? मरने वालों को तो फायदा, जब जनाजे पढ़ा करो। और एक बात बताऊं, जनाजा पढ़ने में 2 चीजें हैं, या तो मरने वाला नेक है या गुनाहगार। जिसका ईमान नहीं है, मुर्तद और काफिर होकर मरा, तो उसका तो पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके पढ़ने लग जाओ। हाँ, ये देख लो, ईमान, गुनाहगार है वो अलग बात है, लेकिन ईमान के साथ गया है, ये बात खास ख्याल रखना। अगर जनाजा तूने नेक का पढ़ा है, नेक का, तो जितनों ने जनाजे पढ़े हैं अल्लाह इस नेक के सदक़े में इनकी बख्शिश कर देगा। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो पहले अपने लिए दुआ करते हैं, बाद में इसके लिए करते हैं, मरने वाले के लिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना, जिंदों के लिए पहले, या अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा, मय्यित की बाद में। तो अगर ये मरने वाला नेक है तो अल्लाह इसके सदक़े में जिंदों की बख्शिश। तो तेरा तो फायदा है ना जनाजा पढ़ने में रे। तू काहे उधर खड़ा है पेड़ की छांव में, और उधर दांत में रुमाल दबा के रास्ते पे खड़ा है रे? तुझे क्या फायदा है? अरे खड़ा हो जा, और खड़े होने के बाद में नमाज़े जनाजा पढ़ ले। अगर ये नेक है तो तेरी बख्शिश, और अगर मरने वाला गुनहगार है और कोई नेक उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ ला, तो इस नेक के सदक़े में अल्लाह इसकी बख्शिश। नेकों की दुआएं कबूल होती हैं, और नमाज़े जनाजा भी एक दुआ है। दुआ है, ये फर्ज़ किफ़ाया है, दुआ है, तो पढ़ा करो। अगर जनाजे की नमाज याद नहीं है तो इधर याद करने में लग जाओ, जब भी पढ़ा। हाँ, तकबीर इमाम कहता तकबीर कहो पीछे, ठीक? यही सादा वाला सना पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हैं, यही दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो अगर ये वाली याद नहीं है, जनाजे वाली जो नमाज में पढ़ते हो। समझ रहे हैं आप? और इधर याद कर लो। 2-4 साल तो लगेंगे नहीं जनाजे की नमाज याद करने में, मुश्किल से 2-4 दिन में याद भी हो जाएगी। है? कब तक छिपते फिरोगे? याद कर लो। अल्लाह बस बात अपनी आखिर पे समेटने लग गया, बात पूरी हो गई। अल्लाह सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई जलसा आपका बहुत कामयाब है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों कान खोल करके सुन लो, ये दुनिया चंद दिन की है, कितनी भी दुनिया में जिंदगी गुजार लो, मगर ये दुनिया तुम्हारे लिए चंद दिन की है। ये इसको तुम समझते हो कि बहुत लंबी है मेरी जिंदगी, नहीं, बस तेरी जिंदगी इतनी है। रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
अल्लामा किफायत अली काफी कहते हैं जब फांसी पे तख्तेदार पे चढ़ाया गया तो उन्होंने ऐलान किया था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। लोगों हलाल कमाओ हलाल खाओ। जिंदगी इज्जत की वो है जो अल्लाह उसके रसूल की नजर में जिसकी इज्जत हो। ठीक है, बस ये जिंदगी गुजार के जाओ। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए।